Welcome in History of English Literature course. This is our third class. After completing classical ages in history of Europe and talking about literary developments in that era of human, or I should say Western European history, now comes Middle Ages. And in Middle Ages, in the perspective of European history, or I should say world history, it becomes the Byzantium Empire. And in relation to European history, these are Middle Ages. After the rise and a great period of European history that is called Classical Age, which is ended now, and now comes Middle Ages, 1000 years, roughly from 500 to 1500. These 10 centuries, 1000 years is called Middle Ages in history of Europe. In these Middle Ages, who preserved the classical heritage of European history and transferred to Europe once again after Renaissance movement, क्लासिकल एज के इल्मी ज़ख़ीरों को, उन सब वर्से को किस सल्तनत ने महफूज रखा है इन मिडल एजेस में और फिर यूरोप को दोबारा मुंतकिल किया रिनेसेंस एज के बाद। इन 1000 ईयर्स की मिडल एजेस की कहानी में हमारे पास जो एम्पायर है वो है द बेजेंटाइन एम्पायर। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इट सर्वाइव्ड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। जब वेस्ट की तरफ रोमन एम्पायर का जवाल हुआ 476 में, तो ईस्ट की तरफ, मशरिक़ की तरफ, एशिया की साइड पर इसका एक मरकज़ बना, दैट वाज द बेजेंटाइन एम्पायर, जिसने प्रिजर्व किया, सर्वाइव किया, ये बच गया ये वाला रोमन एम्पायर का ख़ित्ता। इट बिकेम अ न्यू रोम। ईस्टर्न यूरोप यानी कि यूरोप का जो मशरक़ी हिस्सा है, टर्की, जहाँ पे अब तुर्की है, इस तरफ को, dual role to be the preservation of political situations of Rome and the cultural heritage of Greece. रोमियों की सियासी जो इंस्टीट्यूशंस थे, जमहूरियत थी, उसको भी बचाया और यूनानियों का सकाफ़ती वर्सा भी इस एम्पायर ने महफूज रखा यूरोप के लिए। मुसलमानों ने भी अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, मुस्लिम्स एंड बैजेंटाइंस ने मिलकर ग्रीक और रोमन क्लासिकल जो फ़िलासफ़ी थी, जो नॉलेज था, जो मेडिकल साइंसेस की डेवलपमेंट थी, अरबी में बुक्स आई मुसलमानों की, तो इन्होंने भी जो क्लासिकल हेरिटेज था वो इस टाइम पीरियड में सेव किया, प्रिजर्व किया मिडल एजेस में, क्योंकि यही मिडल एजेस के दौरान मुस्लिम एम्पायर का राइज़ था और यूरोप का डार्क एजेस मिडल एजेस थी। इन डार्क एजेस या मिडल एजेस के अंदर 1000 ईयर्स के दौरान मुसलमानों ने बहुत सारे डेवलपमेंट्स की और बैजेंटाइन एम्पायर के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हुई। 1660 के अंदर कॉलोनाइज्ड बाय ग्रीक कॉलोनाइज़र बियास एंड नेम बैजेंटियम, इसका नाम पड़ा ग्रीक कॉलोनाइज़र जिसने इसको कॉलोनाइज़ किया था 660 बिफोर क्राइस्ट में। अब इसकी हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं हम ब्रीफली, मुख्तसर। 330 में ये जाके न्यू कैपिटल ऑफ रोमन एम्पायर का ये दारुल खिलाफा बना। 330 में 330 में कॉन्स्टेंटाइन, ये एडी की बात हो रही है, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, कॉन्स्टेंटाइन की वजह से कॉन्स्टेंटिनोपल इसका नाम पड़ा, जिसे कुस्तुनतुनिया कहते हैं। और 395 ईस्वी में जब रोमन एम्पायर दो हिस्सों में बढ़ गई, मशरिक़ इधर एशिया के करीब और दूसरी मगरिब यूरोप की साइड पे, सो ईस्ट एंड वेस्ट, देन बिकेम बैजेंटाइन एम्पायर। 410 में जब रोम का मुहासरा किया विजिगोथ्स ने, तो ये एक सेपरेट एम्पायर, ये अलग से बैजेंटियम एम्पायर बन गई। हेराक्लियस इसमें फेमस किंग गुजरा, क्रश्ड पर्शियन एम्पायर को इसने शिकस्त दी। इसने इजिप्ट पे कब्ज़ा किया, पैलेस्टाइन पे, सीरिया, शाम, मिस्र, फ़लस्तीन, इन इलाक़ों पे भी इन्होंने कब्ज़े जमाए। कुड नॉट कंटेन द एडवांस ऑफ अरब्स।
लॉस्ट सीरिया पैलेस्टाइन इजिप्ट 634 में जब मुसलमानों ने फतूहात की। अरब्स जो यहाँ पे ये ज़िक्र कर रहे हैं वेस्टर्न, ये इनमें मुराद वो मुसलमान हैं, क्योंकि देखें कि ये 634 जो है अभी एंड पे आपको दिखाते हैं कि मुस्लिम एम्पायर इस वक्त कहाँ फाल कर रही थी, कहाँ खड़ी थी। सो ये वो जो टाइम पीरियड था जब मुसलमानों की जो फतूहात शुरू हुई, तो उसके मुकाबले में ये नहीं ठहर सकी, तो मुसलमानों ने फ़लस्तीन, शाम, मिस्र तक फतूहात की। ड्यूरिंग द रीन फुल बिकेम ग्रीस, लेटिन वाज रिप्लेस्ड बाय ग्रीक। यहाँ पे इस टाइम में ग्रीक लैंग्वेज इनकी ऑफिशियल बन गई, लेटिन रिमूव हो गई। दैन देयर आर अदर फेमस किंग्स एम्पायर। 1057 में ये एम्पायर फिर से रिवाइव हुई और अगले 5 सदियाँ रही। 1453 में इसका ज़वाल शुरू होता है, क्योंकि 1453 में आपने याद रखना है कुस्तुनतुनिया का यूरोप की तरफ से ज़वाल था और मुसलमानों की तरफ से फ़तह हुआ कुस्तुनतुनिया। सो दैट इज़ फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। दैट वाज एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन टुवर्ड्स रिनेसेंस एज। सो ये एम्पायर जो रिवाइव हुई 1057 से पहले, और अगले 5 सदियाँ 1453-64 की एज के बाद रिनेसेंस एज में जहाँ से इमर्ज होती है, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ, तो ये बाइजेंटियम एम्पायर ख़त्म हुआ, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल इसी एम्पायर का सेंटर था। इसने क्या किया, प्रिजर्व ग्रीक एंड रोमन हेरिटेज। यूनानियों का और रूमियों का सारा वर्सा बाइजेंटियम एम्पायर के दौरान यूरोप में सेव रहा। ट्रांसमिटेड टू द वेस्ट एंड कास्ट इटालियन रेनेसेंस। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद जब कुस्तुनतुनिया में इनकी शिकस्त हुई, तो फिर ये वेस्ट की तरफ, अब ये मैप से मैं आपको थोड़ा इसको समझाता हूँ, ये वेस्ट की तरफ फिर आगे इटली, ग्रीक और फ्रांस और इंग्लैंड, देन यूरोपियन मूव हुआ। ये सारा नॉलेज इन्होंने वेस्ट को मूव किया। ये यहाँ के स्कॉलर्स जो यहाँ पे रहते थे, जो यूरोपियन पावर्स थी, जो चर्च था, वो सारे लोग यहाँ से माइग्रेट करके यूरोप में फैले। तो ये सारा नॉलेज फिर रिनेसेंस एज में यूरोप में गया। अच्छा, इन मिडल एजेस में या डार्क एजेस जो यूरोप की थी, इस दौरान मुस्लिम हिस्ट्री क्या थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो लाइफ टाइम पीरियड है, हयात मुबारक है, दैट इज़ 570 to 632, एंड खिलाफत राशिदा 632 to 661, एंड दैन बनो उमैया का जो दौर हुकूमत है 661 से 750 ईस्वी। बनो अब्बास का जो दौर हुकूमत है वो 1258 तक। सो दिस वाज अ गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ मुस्लिम एम्पायर। नाउ यू लुक हियर, हियर इज़ द मैप ऑफ यूरोप। नाउ लेट अस सी कि हमारा बॉस्फोरस कहाँ पर है। आई शुड से यहाँ पर इटली है, और ये आप देख सकते हैं कि रोम है इस वक्त आपके सामने। हियर इज़ रोम, जहाँ पे स्टार बना हुआ है। कलर चेंज करते हैं, आई थिंक इट्स नॉट विजिबल ईजीली फॉर यू। ओके, ऑल राइट। सो हियर इज़ इटली, एंड हियर इज़ फ्रांस, एंड हियर इज़ जर्मनी, एंड हियर इज़ UK, London. So Byzantium Empire was something like after here, not here actually, but here is Greece, you can see, and this is the end of Europe, and then comes Turkey on right side. So Byzantium यहाँ पर था ग्रीस के बाद, और आगे टर्की जहाँ पे अब है, और जहाँ पे इस वक्त इस्तांबुल है तुर्की का। दिस वाज कॉन्स्टेंटिनोपल बाइजेंटियम एम्पायर। सो यहाँ पे जब इनको शिकस्त हुई, दे मूव टुवर्ड्स यूरोप, टुवर्ड्स वेस्ट। यहाँ पे ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी, उन्होंने इधर मूव किया इटली की तरफ, रिनेसेंस आ गया। फ्रांस मूव किया, दैन फ्रेंच रिनेसेंस, दैन जर्मनी में रेनेसेंस, दैन मूव टुवर्ड्स UK। तो यहाँ इंग्लैंड में रिनेसेंस आया, जिसमें शेक्सपियर है, मार्लो है, फ्रांसिस बेकन है, एंड मैनी अदर डिस्कवरीज एंड मैनी अदर इवेंट्स इन रिनेसेंस। सो रिनेसेंस एज में जो एक इवेंट पढ़ेंगे तो ये बाइजेंटियम एम्पायर में जब फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ, तो ये स्कॉलर यहाँ पे फैले और यूरोप में रिनेसेंस आया। दिस वाज बाइजेंटियम एम्पायर। रिनेसेंस एज में मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर इन्हीं डार्क एजेस या मिडल एजेस जो 1000 ईयर्स की हैं, इसको इंग्लैंड की हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ेंगे कि इन 1000 ईयर्स में यूरोपियन हिस्ट्री की मिडल
एजेस और डार्क एजेस में इंग्लैंड लिटरेचर की क्या मूवमेंट्स चल रही थी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में क्या डेवलपमेंट्स हो रही थी और इंग्लैंड में क्या चल रहा था, जिसको हम 2 एजेस में डिवाइड करेंगे, एंग्लो सैक्सन एज एंड एंग्लो नॉर्मन एज. So keep following our classes regularly. Do not miss even a single class. This course is going to be very beneficial for students of literature throughout the world in different universities. Thank you very much for watching us.